एक माँ बोल देगी बच्चे को मैं तुमसे बात नहीं करी, वो इतना नाराज नहीं होगा। आप घर का वाईफाई पासवर्ड बदल लो बस तुम या उनका फोन ले लो, उफ ऐसे लगता है कयामत टूट पड़ी है। मैंने बीच में किसी के यहाँ आधा घंटे के लिए लाइट गई थी ना, तो सारा बंद हो गया था। तो फिर ने बच्चों से वो कह रहे यार वो आधा घंटे हमारे लाइट नहीं थी, तो मेरे माँ बाप से मुलाकात हुई, यार अच्छे लोग हैं। Like that. इतना सब लोग। You tell, माशाल्लाह ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए you're one of the most qualified comedians। ज़्यादातर ये होता है that इतने पढ़ लिखने वाली या डिग्री होल्डर्स नहीं होते, तो आप बताएं how did you end up with so much of, एक होता है दिमाग भी, गीकी भी, धंधा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कॉमेडी भी कर रहे हो। हाउ पहला ब्रेक किसने दिया आपको? देखिए पहला ब्रेक मुझे दिया था, हमने एक शो किया था कराची यूनिवर्सिटी में। उसमें मोइन भाई ने देखा कि ये नया कोई आया है, तो हम उस वक्त तो साथ ही थे उनके, लेकिन वो प्रमोट बहुत करते थे। तो कराची यूनिवर्सिटी का एक शो था, उसमें मैंने कुछ सिंगर्स की पैरोडी की। तो जब वो मैंने किया तो उसके बाद तारिक अजीज़ साहब वहाँ उनके प्रोड्यूसर थे वहाँ पे, आरिफ राना, उन्होंने कहा कि आप इनको जो है इसमें बुलाएं प्रोग्राम में। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हमारे आज के मेहमान हैं कि से फनकार हैं, नए हैं, लेकिन ये आपको मुख्तलिफ सिंगर्स की पैरोडी करेंगे। वो इतना सुपर हिट गया कि वो एक नया बंदा आया। तो मिमिक्री और एक्टिंग में और कॉमेडी में और लिखने में ये सारी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके कॉम्बिनेशन से लाफ्टर बनता है। जब हमने 50-50 2-3 मैंने किए थे, फिर मेरी जॉब थी, मैं चला गया था। लेकिन आप ये देखें ना, आज भी उस कॉमेडी की कमी है। आज भी कॉमेडी वही होनी चाहिए जो हर जगह फैमिली में आप देखें, जिस तरह ड्रामे चल रहे हैं, वो ड्रामों में देखें जो कुछ दिखा रहे हैं। अब वो सब कुछ तो हमारे यहाँ का देखें ना, हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है ना। लेकिन कॉमेडी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। मैं बहुत दफ़ा अनिल मकसूद जी की बातें सुनती हूँ, तो उनका लहजा ही ऐसा है कमाल। जब वो खुद नहीं हंसेंगे, लेकिन वो इस टोन में बात करते हैं ना कि सामने वाले को हंसी आ जाती है, सरकाज़म के साथ, इट्स डार्क ह्यूमर। सो आप बताएं, आजकल के दौर में यू सी अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग कॉमेडी। कोई फ़ोन पर कर रहे हैं, तो कोई यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, कोई चैनल पर कर रहे हैं। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? देखें आजकल मैं समझता हूँ, मुझे तो पुराने लोग उनकी सारी चीज़ें आती रहती हैं नज़र, ठीक है। उसके बाद जो ताबिश आजकल मैंने देखा, असल में जो एक चल रहा है ना, बहुत टेम्पो फास्ट में कॉमेडी होना, और उसमें भी वही थोड़ा सा उसका ख्याल रखा जाए। तो उसमें तो अच्छा वो कर रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि हमारे पास और भी ऐसे लोग हैं जो आ सकते हैं और उनको आना चाहिए। कॉमेडी एक वाहिद है जिसकी कमी रहती है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, और यही सोच के बनाया है कि मैं अगर वो चीज़ हम चैनल पे नहीं जा पा रही है, तो हमारे लिए आसान हो कि हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना के जो माशरे की प्रॉब्लम्स हैं, पैरोडीज़ हैं, और जो कॉमेडी मज़ाहिया शायरी है, ये सारी हम उसके ज़रिए कर रहे हैं। सो आप बताएं, आजकल रिटायरमेंट में कैसे गुजार रहे हो लाइफ? देखिए रिटायरमेंट में आदमी रिटायरमेंट महसूस करे, रिटार्टेड महसूस नहीं करे अपने आप को ना। वो जो है ना, वो जब समझता है ना, तो फिर बैठ जाता है, यार मैं तो रिटायर हो गया, मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक जगह से हूँ ना, लेकिन मैं खुद सुबह उठूँ, मैं अपने आप को खुद ही अगर एक्टिव रखूँ, तो अब कोई रिटायर नहीं होता। लेकिन हमारे मुसीबत ये है कि लोग, यार मैं तो रिटायर हो गया हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है। तो मेरा ख्याल है हर एक को अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैंने बाहर तो ये देखा है कि जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, वो उछल कूद भी ज़्यादा कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस पर एक जोक याद आ गया कि 70 ईयर्स के कोई साहब थे, तो उन्होंने शादी की एक यंग लड़की से। तो यंग लड़की ने कहा, देखिए मैं आपसे इस शर्त पर शादी कर रही हूँ कि देखिए आप जो है ना, आपने करना ये कि अब सारे यंग दोस्त बनाएं, क्लब में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, अपनी उम्र के किसी बंदे से आपने नहीं मिलना। उनका ठीक है, और जब वापस आएंगे तो आपने दीवार से छलांग मारनी है, डोर से नहीं आएंगे आप। उसने कहा हाँ, आपने दीवार से छलांग मारनी। उनका ठीक है। ये निकले जनाब, क्लब में गया, डांस ये वो करा के वापस आया, दीवार पे यूँ देखा, जंप मारा दीवार से सीधे अंदर, एक्टिव। अब 5-6-7 दिन तक वो यही सिलसिला, बीवी भी बड़ी खुश। एक दिन जनाब ये निकले, इनके दोस्त ज़रा लेट हो गए, या बाहर निकले, इनको बाहर कोई इनका पुराना दोस्त, क्या वो गाँव यार पता नहीं चला यार तुम्हारा, यार तुम तो बहुत यार। उसके बाद देखा दूसरा भी ऐसे मिल गया, उन्हीं के सारे 5-6 दोस्त मिल गए। अब वो 5-6 दोस्त बैठ के कह रहे हैं, यार घुटने में बड़ी तकलीफ है,
एक ने कहा अभी बाईपास का ऑपरेशन कराया है। ये सारे 6-7 लोगों ने अपनी सारी बीमारियां बताई। उसके बाद वो उठ के घर जब जा रहा था तो यूँ थका आ रहा, जब जा रहा था तो जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो उसने दीवार को देखा, दीवारें चीन नजर आई उसको इतनी ऊंची। तो वो कैसे जाएगा, तो उसने कहा कि मजबूरन फिर दरवाज़ा जैसे नॉक किया तो बीवी की आवाज़ आई, लगता है पुराने दोस्तों से मिलके आ गए। तो अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। हाँ, ये भी बात है, एक्टिव रहें। एंड बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।